नमस्कार। आज की हमारी इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय, सच कहूं तो ये सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प यात्रा है। आज हम भारत के आध्यात्मिक मोज़ेक यानी इसकी स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी का एक ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय विश्लेषण करने जा रहे हैं। एक ऐसा देश जहां आस्था सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हवा में है, लोगों के रोजमर्रा के जीवन में है और सबसे बड़ी बात आपसी भाईचारे में है। तो आइए एक विद्यार्थी की तरह अपनी जिज्ञासा को थोड़ा और जगाते हैं और भारत की ऐतिहासिक जड़ों को गहराई से समझते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, चलिए जल्दी से देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत के आध्यात्मिक ढांचे को समझने से। उसके बाद हम डेमोग्राफिक्स यानी आंकड़ों पर एक नज़र डालेंगे। फिर हमारा सफ़र चलेगा प्राचीन और मूल आस्थाओं की तरफ, जिसके बाद हम इस्लाम और ईसाई धर्म के फैलाव को समझेंगे। इसके बाद हम सिख धर्म के ऐतिहासिक मूल पर चर्चा करेंगे और आखिर में अन्य समुदायों और आदिवासी पंथों के महत्व को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय से, भारत का आध्यात्मिक मोज़ेक। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सदियों से कई अलग अलग धर्म एक ही जमीन पर एक साथ पनपते आए हैं। अब जरा फिलॉसफी से हटकर कुछ ठोस आंकड़ों की तरफ मुड़ते हैं। जनसंख्यांकी यानी डेमोग्राफिक्स पर एक नजर डालना इसलिए जरूरी है ताकि हमें इस विविधता का असली स्केल समझ आ सके। अगर हम इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो ये बहुत कुछ कहते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, जो कुल आबादी का लगभग 79.8% है। इसके ठीक बाद इस्लाम है, जिसके अनुयायी 14.2% हैं। इसके अलावा ईसाई धर्म 2.3%, सिख धर्म 1.7%, बौद्ध धर्म 0.7% और जैन धर्म 0.4% पर आता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है उस विशाल विविधता का जो इस देश की पहचान है। इन नंबरों के पीछे का इतिहास क्या है? चलिए अपने तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन और मूल आस्थाएं। सबसे पहले बात करते हैं सनातन धर्म की, जिसे हम आमतौर पर हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय समूह है। अब ऐतिहासिक रूप से देखें तो इसकी जड़ें पूरी तरह से प्राचीन ग्रंथों में समाहित हैं, मुख्य रूप से वेदों और उपनिषदों में। ये कोई आम किताबें नहीं हैं, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो न केवल पूजा पाठ या अनुष्ठानों की बात करते हैं, बल्कि जीवन क्या है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, जैसे बेहद गहरे दार्शनिक सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और यही वो मजबूत ऐतिहासिक नींव है जिस पर भारत की बहुसंख्यक आबादी की आस्था आज भी टिकी हुई है। इसी प्राचीन काल से एक और बेहद महत्वपूर्ण धर्म निकल कर आता है, जैन धर्म। आंकड़ों में भले ही ये 0.4% हों, लेकिन इनका वैचारिक प्रभाव बहुत गहरा है। इनका एक बड़ा ही कमाल का सिद्धांत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है गैर अधिकार, यानी जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा न करना। जैन धर्म मुख्य रूप से 3 चीजों पर जोर देता है: अहिंसा, सत्य और यही अपरिग्रह। जरा सोचिए, सदियों पहले दिए गए ये विचार आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कितने प्रासंगिक हैं। और जब अहिंसा की बात आती है तो शांति, अहिंसा और मध्य मार्ग, ये शब्द सुनते ही गौतम बुद्ध की याद आना स्वाभाविक है। बौद्ध धर्म ने पूरी दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिखाया जहां इंसान चरम सीमाओं से बचकर एक संतुलित जीवन जी सकता है, जिसे मध्य मार्ग कहा गया। ये बात इतिहास के नजरिए से बहुत ही दिलचस्प है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जन्म इसी भूमि पर हुआ और दोनों ने ही अहिंसा को सबसे ऊपर रखा। यह भारत के वैचारिक और दार्शनिक विकास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए अब क्लास के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा विषय है इस्लाम और ईसाई धर्म। हम देखेंगे कि भारत में इनकी जनसांख्यिकीय स्थिति क्या है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो भारत में मुसलमानों की आबादी सिर्फ प्रतिशत के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अगर हम एक ग्लोबल पिक्चर देखें तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक का घर है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक। ये इस बात को साफ तौर पर रेखांकित करता है कि भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में इस समुदाय की जड़ें और इनका पैमाना कितना विशाल है। दूसरी ओर जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प जियोग्राफिकल पैटर्न यानी भौगोलिक संकेंद्रण देखने को मिलता है। भारत में ईसाई धर्म मुख्य रूप से दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व के राज्यों में माना जाता है, और ये चीज हमें यह समझने में काफी मदद करती है कि भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग आस्थाएं वहां की संस्कृति के साथ कैसे घुल मिल गई हैं। अब हम इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 15वीं शताब्दी की ओर। हमारा 5वां विषय है सिख धर्म के ऐतिहासिक मूल। सिख धर्म के सफर को हम 3 आसान चरणों में समझ सकते हैं। पहला,
इसकी शुरुआत 15वीं सदी में भारत के पंजाब क्षेत्र से हुई। दूसरा, इस धर्म की नींव रखी गुरु नानक देव जी ने। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, वो है इसके मूल सिद्धांत। सिख धर्म का पूरा जोर समानता और सेवा पर है। अब इसे उस समय के चश्मे से देखिए। 15वीं सदी में जब समाज कई तरह के भेदभावों में बटा हुआ था, तब समानता की बात करना एक बहुत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी कदम था। अब हम अपने इस लेक्चर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम अन्य समुदायों और आदिवासी पंथों के महत्व को समझेंगे। अगर हम अभी तक के इस पूरे ऐतिहासिक सफर को एक साथ समेटे, तो हमने वेदों और उपनिषदों की बात की, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को देखा और 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना को समझा। लेकिन एक बात जो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, वो ये है कि भारत में बहुत प्राचीन समय से ही पारसी, जिन्हें ज़ोरोस्ट्रियन कहा जाता है, और यहूदी समुदाय भी रहते आए हैं। मतलब अलग अलग विचारों को स्वीकार करने की इस देश की क्षमता सच में बहुत पुरानी और गहरी है। और हाँ, बात सिर्फ इन बड़े और संगठित धर्मों पर आकर खत्म नहीं होती। देश के कई अलग अलग हिस्सों में आज भी पारंपरिक आदिवासी आस्थाएं और पंथ मौजूद हैं, और वो लगातार फल फूल रहे हैं। ये जो आदिवासी धर्म है ना, ये भारत के एकदम मूल और स्वदेशी दर्शन को दर्शाते हैं। ये इस देश की विविधता रूपी पेंटिंग में एक बहुत ही जीवंत और अलग रंग भरते हैं। तो इस पूरी क्लास के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, प्राचीन आदिवासी आस्थाओं और वेदों से लेकर 15वीं शताब्दी की शिक्षाओं तक इतने अलग अलग उद्गम वाले धर्म एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष ढांचे के भीतर आपसी भाईचारे के साथ एक साथ कैसे रह पाते हैं? कैसे ये सब एक साथ काम करते हैं? शायद यही भारत के आध्यात्मिक मोज़ाइक की सबसे सुंदर पहेली और उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है आज का ये व्याख्यात्मक सत्र आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखें।